जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा समाज पर असर डालने वाला है। जैसा कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो ये कविता है, 4 लाइनें हैं कि वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए मैं आपको कुछ पत्थरों से मुलाकात कराता हूं। ये वो 3 चेहरे हैं जिनको देश ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और पलकों पे बिठाया और इनको प्रसिद्धि की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर पहुंचना किसी आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल और दुष्कर काम है। ये तीनों लोगों के हृदय में यहाँ पर पत्थर है। देश के लिए ऐसी भावना नहीं है कि देश के बच्चे और देश के लोग प्रगति करें, अच्छे रास्ते पर चलें और आगे बढ़ें। दोस्तों, इन्होंने क्या काम किया है मैं आपको बताता हूं। आप भी इससे वाकिफ होंगे, आजकल टीवी पर देख रहे होंगे इनके कारनामे आजकल टीवी पर चल रहे हैं और अक्सर टीवी पर चलते चलते अब इनके जो कारनामे हैं वो पेपर की हेडलाइंस बन रहे हैं, पेपर के फ्रंट पेज पर इनकी फोटो निकल रही है। और ये कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखिए इनका एक कारनामा, देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ये लोग आजकल इसमें लगे हुए हैं। इनके पास न प्रसिद्धि की कमी, न पैसे की कमी, न शोहरत की कमी, किसी चीज की कमी नहीं है। उसके बाद ये इस काम में लगे हुए हैं कि देश की आज की पीढ़ी को बिल्कुल गलत रास्ते पर ले जाने का इनका जो उद्देश्य है और इनका जो ये मिशन है, ये निश्चित रूप से देश की पीढ़ी को बर्बाद करने का वही एक मिशन है। अभी दोस्तों एक न्यूज है 9 दिसंबर 2023 की, और ये संडे के जो इंडियन एक्सप्रेस है उसमें ये न्यूज छपी है। इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनको केंद्र सरकार ने नोटिस इशू की है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आपने इनके जो टोबैको वाला जो विज्ञापन है उस संबंध में आपने क्या किया, तो केंद्र सरकार ने अपने जो सॉलिसिटर जनरल हैं, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस डी पांडे के थ्रू हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि सेंटर ने इनको नोटिस दी हुई है कि क्यों आपने ये जो गुटखा वाला ऐड जिसमें तंबाकू होती है वो आपने ऐड क्यों किया। द कोर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट अमिताभ बच्चन हैज सेंट अ लीगल नोटिस। अमिताभ बच्चन जी ने भी एक गुटखा ब्रांड का ऐड किया था, वो मेरे ख्याल से कमला पसंद उसका नाम है। कैसे कैसे तो इन लोग के नाम होते हैं। ये विमल गुटखा की बात कर रहे हैं, वो कमला पसंद की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी ने एक नोटिस दिया है उस कंपनी को कि हमारा ऐड जो है ना चलाया जाए। मैं इस जो हमारा एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था उसको मैं रद्द करता हूं और जो भी उनका जो पैसा वैसा अमिताभ बच्चन जी ने लिया था वो उन्होंने उस कंपनी को वापस कर दिया। ऐसी खबरें हैं और ऐसी जो है मीडिया रिपोर्ट्स हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन जी ने जब ये ऐड किया था तो ये भी बहुत अच्छी तरह से ट्रोल किए गए थे ट्विटर पर, जो आज का एक्स है, और बाकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उनकी फजीयत हुई थी। अब दोस्तों, कोर्ट ने जो लीगल नोटिस इशू किया है वो कई सारे पेपर्स में आया है। आप देख रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, उसमें भी एक खबर निकली है कि कोर्ट ने इनको जो है नोटिस दिया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है, शाहरुख खान के
बेटे के साथ एक हादसा हुआ था, उसको पुलिस ने जबरदस्ती किसी केस में गिरफ्तार कर लिया था। तो खैर मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस वक्त शाहरुख खान के बच्चे का चेहरा हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, तो लगा कि ये बच्चा निर्दोष होना चाहिए और काश ये निर्दोष साबित हो। और पूरा देश इस बात के लिए शाहरुख के साथ खड़ा था कि उसके बच्चे के साथ गलत हो रहा है, और बाद में ये चीज प्रूव भी हो गई। तो सोचिए कि पूरा देश तो आपके बच्चे के लिए क्या सोच रहा है, और आप जो है देश के बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं। शाहरुख खान एक आईपीएल टीम के मालिक हैं, और दुबई में तो उनका वो जलवा है, अपने देश में तो है ही है, दुबई में तो उनका बहुत खास जलवा है। तो मुझे लगता है कि शाहरुख को इतना नीचे गिरना नहीं चाहिए था। देश ने, जब आप पे विपत्ति आई थी, तो देश ने आपके बेटे को अपना बेटा समझकर देश उनके साथ खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि ये जो आपने किया, अपनी आत्मा, अपने ज़मीर से पूछिएगा, सच किया या गलत किया। अक्षय कुमार एक ज़माने में कुछ ऐड किया करते थे जिसमें वो बताते थे कि आपके दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, और वो जो गलत रास्ते हैं वो हैं सिगरेट पीना, शराब पीना और गुटखा खाना। ये अक्षय कुमार ने अपने एक विज्ञापन में कहा हुआ है। तो किसी ने सोशल मीडिया पर उसका एक मीम बनाकर उसको काउंटर करने के लिए एक ये वीडियो बनाया है। मतलब अक्षय कुमार ने अपने मुंह से ये कहा है कि आपके वो दोस्त जो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, यानी जो सिगरेट के लिए उकसाएंगे और जो शराब के लिए उकसाएंगे और जो गुटखा के लिए उकसाएंगे, वो गलत है। लेकिन देखिए उसके बाद इन्होंने इन तीनों चीजों के विज्ञापन किए हुए हैं। आप सोचिए ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसी जनता की, उसी लोगों की भावनाओं से खेलना जिन्होंने इनको पलकों पर बैठाया है, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। देखिए, अपनी आंखों से देखिए। ये साथी कौन है सच्चा साथी? जो साथ निभाए, सही राह दिखाए, वही है सच्चा साथी। लेकिन कुछ झूठे साथी ऐसे भी होते हैं जो आपकी दोस्ती सिगरेट, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। शराब, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और बैक पाइपर, या फिर गुटखा से कर विमल, बोलो जुबान केसरी। और जब आप कैंसर या माउथ अल्सर जैसी घातक बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं, तो वही झूठे साथी आपको अस्पताल में खाना भी खिलाते हैं। देखिए, आपने देखा इनका ये रूप, ये क्या करते हैं, कौन सी दोहरी जिंदगी जीते हैं, अपने लिए जिंदगी कोई और, अपने लिए जो चूज करना है, जो जिस चीज का चुनाव करना है वो अलग, और जो भारत की बाकी जनता है या विश्व की बाकी जनता जो इन सब प्रोडक्ट्स को यूज करती है, उनके लिए इनके जो मापदंड हैं वो अलग हैं। मैं अभी आपको और आगे दिखाता हूं। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर, एक्स पर, जो आज का एक्स है, एक माफी भी मांगी है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये गुटखे का ऐड किया, अब वो सर्वथा गलत है, किसी को पसंद नहीं आएगा। इनके लाखों करोड़ों दीवाने हैं, फैंस हैं, मैं भी इनका तीनों का ही फैन हूं, कम ज्यादा वो अलग बात है, बट मैं तो सबकी फिल्में देखता हूं और बहुत प्यार करता हूं। लेकिन ये जो हरकत है, ये जो इन्होंने घटना की है, जो विज्ञापन किया है, ये मुझे लगता है बहुत गलत है और समाज को बहुत ही गलत दिशा की ओर ले जाने का इनका प्रयास है। क्योंकि जो ये बात कहते हैं, चूंकि इनके समर्थक हैं, इनके प्रशंसक हैं, इनके चाहने वाले हैं, इनको फॉलो करने वाले हैं, जो ये बात कहेंगे लोग उसको बड़ी आसानी से फॉलो कर लेते हैं। तो इनका भी काफी ट्रोलिंग हुई, काफी बदनामी हुई सोशल मीडिया पर। तो इन्होंने माफी मांग ली कि इसके बाद मैं उस कंपनी से कहूंगा कि वो जो ऐड है हमारा, उस कंपनी के साथ जो ऐड है उसको विड्रॉ कर लें। कितना पैसा इन लोग को चाहिए, क्या क्या करके पैसा चाहिए, आप देख लीजिए अपने सामने, आपके सामने है। इनकी बात क्या करें, मतलब अक्षय और अजय देवगन और शाहरुख खान, इनकी बात तो जो है, तो फिल्मी सितारे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका धर्म ईमान मुझे पता नहीं कितना होता होगा। लेकिन इनको देखिए आप, ये तो सुनील गावस्कर जी, महान क्रिकेटर, जिन्होंने डॉन ब्रैडमैन का 29 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ा था और 34 सेंचुरी बनाकर ये रिटायर हुए थे। और इनको जब इनकी पहली सीरीज हुई थी 1971 में वेस्ट इंडीज में, तो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक सीरीज में किसी भी बैट्समैन द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा जो रन है वो इन्होंने बनाए थे। और इन सबसे ऊपर
ये जो 1983 में पहली बार इंडिया ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ये उस टीम के सदस्य थे, उसके ओपनिंग बैट्समैन थे। और ये जो दूसरे हैं वीरेंद्र सहवाग, ये 2011 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था धोनी की कैप्टनसी में, ये उसके ओपनिंग बैट्समैन थे। ये सुपरस्टार बल्लेबाज हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी होकर ये किस चीज का ऐड कर रहे हैं, जरा देखिए आप। हमारे जनरेशन का एक ही फोकस, बॉल और बल्ला। नई जनरेशन का भी एक ही फोकस है, बॉल, बल्ला और बल्ले बल्ले। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है ना, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पे लिखा क्या हुआ है, देखिए। ये लिखा हुआ है सिल्वर कोटेड इलायची, अनोखा स्वाद, कमला पसंद, सिल्वर कोटेड इलायची। और इनकी फोटो देखिए। ये तस्वीर क्या आपको अच्छी लग रही? कतई इनको हमने हाथ में बल्ला लिए देखा है, बैट किए हुए देखा है, दौड़ते हुए देखा है, ग्राउंड पे, पिच पे, क्रिकेट के ग्राउंड पे इनको खेलते हुए देखा है। इनकी भी खेलती हुई तस्वीरें देखी हैं। ये तो आज भी कमेंट्री करते हैं। और सहवाग भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तो अपना एकेडमी खोल रखी है, क्रिकेट स्कूल खोल रखा है। ये तस्वीर कैसी लगती है आपको? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये तस्वीर सुनील गावस्कर की, इस तरह की तस्वीर की, ये पान का मसाले का जो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है वो ये कर रहे हैं, और वो भी वही कर रहे हैं। कमाल है। ये देखिए, पेपर में, सारे न्यूज़पेपर्स में मैं कुछ लेके आया हूं आपके लिए, क्योंकि सारे न्यूज़पेपर अगर इकट्ठा करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस प्रोग्राम में। मुझे लगता है कम से कम मैं अपनी बात में कह लूंगा। गावस्कर सहवाग कर रहे हैं पान मसाला कंपनी का विज्ञापन, जानिए खुद खाते हैं कमाई का जरिया। बस यही बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन कोई ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दें कि अपने बच्चों को वो यही पान मसाले का जो छुपा हुआ ऐड कर रहे हैं, जो ये पर्ल्स खा रहे हैं, इलायची के पर्ल्स, वो अपने बच्चों को खिलाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दें, तो हमको भी लगेगा ये जो दिखाते हैं वही करते हैं, जो कैमरे पे कर रहे हैं वो असलियत में करते हैं। आर्यन खान का एक वीडियो डालें जिसमें वो इलायची खिलाते हुए दिखाएं उनको। अपना दूसरा बेटा है जो अब्राम, उसको भी इलायची खाते हुए दिखाएं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालें। बेटी की बात मैं यहां नहीं करूंगा। सहवाग के 2 बच्चे हैं, आरवीर और वेदांत। मैं चाहता हूं कि बच्चे छोटे, क्या मेरे ख्याल से 16-17 साल के हो गए होंगे, 3 साल का अंतर है उसमें। आरवीर बड़े हैं, वेदांत छोटे हैं, तो उनका भी ये वीडियो डाल दें। और सुनील गावस्कर जी, आपका क्या कहना? आपका भी बेटा है रोहन गावस्कर, उसको भी ये खिलाइए और उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालिए, जिससे हमको पता लगे कि जो आप ये कैमरे पे कर रहे हैं असलियत में आप भी यही करते हैं। खुद जो चीज आप नहीं कर सकते वो समाज को क्यों उकसा रहे हैं उसको करने के लिए? बस इसका जवाब कहीं सोशल मीडिया पर दे दिए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, हम जैसे लोगों को अच्छा लगेगा। टीम इंडिया के 2 दिग्गज क्रिकेटर को पान मसाला कंपनी कमला पसंद के विज्ञापन में देखा गया है। ये पहला मौका है कि जब कोई क्रिकेटर किसी पान मसाला का विज्ञापन कर रहा है। महान सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग इस विज्ञापन में नजर आए हैं। ये इतनी छोटी सी चीज के, इतनी खराब चीज के विज्ञापन में जो महान शब्द लिखा हुआ है, ये महान शब्द इनके नाम और इनके नाम के आगे से हट गया है, धुल गया है, धूमिल पड़ गया है। ये सुनील गावस्कर जी का परिवार रहा। मुझे लगता है कि इतना खुशहाल इनका परिवार है, ये इनका बेटा है, ये इनकी बहू है, ये इनका पोता है। इनके भी वीडियो डालें कि हमारा परिवार भी ये खाता है तो शायद अच्छा लगेगा। ये झूठ का सहारा लेकर विज्ञापन से पैसे कमा लेना ये कोई अच्छी बात नहीं। बहुत खराब आपने काम किया है, बहुत अच्छा लग नहीं रहा है। ये देखिए, ये सहवाग के 2 बेटे हैं। मैं चाहता हूं, खैर इनके लिए क्या बोलूं मैं, इतने छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, क्या इनके लिए मैं बोलूं? नहीं बोल सकता, मुश्किल है बोलना। लेकिन ये देखिए, सहवाग जो है एक इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं जिसमें ये क्रिकेट सिखाते हैं। अब बताइए फिर ये जो खुद ही जो है इस चीज का विज्ञापन कर रहे हैं कमला पसंद का, तो ये बच्चे वहां पे कमला पसंद खा के खेलेंगे? मतलब ये तो इलायची का विज्ञापन कर रहा है। अभी मैं उसका सच बताऊंगा। बेसिकली ये विज्ञापन है कमला पसंद गुटखे का, कमला पसंद पान मसाला का, विमल का गुटखा, विमल का पान मसाले का ये विज्ञापन है। और ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, छुपी हुई एडवर्टाइजिंग, फर्जी एडवर्टाइजिंग, धोखा देने वाली एडवर्टाइजिंग। ये जो बच्चे इनके स्कूल में खेलेंगे तो मुझे लगता है कि सुबह शाम जब भी ये ग्राउंड पे जाएं, 4 चक्कर लगाते होंगे बच्चे, तो इनको तो मसाला ये फ्री में प्रोवाइड करना चाहिए जिस चीज का ऐड कर रहे हैं।
और पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जो शख्स, जो मालिक है, जो इतना बड़ा क्रिकेटर रहा है, वो अगर ऐसी चीजों का विज्ञापन करेगा तो ये जब बच्चे जब उसको खाएंगे तो ये कैसे रोकेगा? भाई स्कूल है, स्कूल में तो डिसिप्लिन होगा। आपको एक अच्छा नागरिक बन के वहां से निकलना है, अच्छा खिलाड़ी बन के वहां से निकलना है। और स्कूल का मालिक, महान क्रिकेटर जिनको हमने खेलते हुए देखा, जिनके प्रशंसक हैं हम, लगभग 18-20 साल सहवाग खेले हैं और इनके चौके छक्के के हम लोग प्रशंसक हैं, इनके क्रिकेट स्टाइल के प्रशंसक हैं, और वो ऐसा काम कर रहे हैं। ये इनका स्कूल है, समर कैंप 2002 और एडमिशंस ओपन सहवाग इंटरनेशनल स्कूल। ये देखिए, एक्सीलेंस इन लीडरशिप। क्या एक्सीलेंस? मालिक पान मसाले का ऐड कर रहा है, ये एक्सीलेंस इन लीडरशिप बता रहे हैं। अब ये देखिए, इनका क्या कहें, मतलब इतना खराब लगता है ये देख के कि ये सब लोग किस लेवल पर उतर आए हैं। मात्र कुछ पैसों के लिए इन्होंने अपने जमीर को किनारे रख दिया है। मैं वो शब्द तो नहीं बोलूंगा जो जमीर के साथ बोला जाता है, लेकिन इन लोगों ने अपने जमीर को कहीं छुपा दिया है, कहीं पीछे रख दिया है। सिर्फ चंद पैसों की लालच में इन्होंने ये ऐड किया। देखिए इनका ऐड। पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक, नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। देखिए, ये भी कमला पसंद इलायची का ऐड कर रहा है। दुकान पे ढूंढने जाएंगे। मैंने अपने किसी बंदे को भेजा कि जो विमल का पान मसाला है और जो विमल की इलायची जिसका ये ऐड कर रहे थे शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार, वो तो किसी दुकान पे मिलती ही नहीं है। वो तुरंत उठा के विमल का, ये देखिए, इसका ये विमल का ये पान मसाला पकड़ा देता है, साथ में जो है वो 2 छोटे छोटे तंबाकू के पाउच पकड़ा देगा। और 10 दुकानों पर मैंने उसको भेजा बच्चे को, तो उसने कहा कि ये विमल की जो इलायची जिसका ये ऐड हो रहा है, ये तो कमला पसंद की है, जो पहले इन लोगों ने ऐड किया था शाहरुख, अजय और अक्षय ने, वो कहीं अवेलेबल नहीं है। आपको कहीं मिले तो बताइएगा, देखिएगा किस तरह की एडवर्टाइजिंग हो रही है। वो चीज जो दुकानों पे अवेलेबल नहीं है उसका ऐड ये कर रहे हैं। दुकान पे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, और इसके साथ 2 तंबाकू के पाउच मिलेंगे। उसकी मैं अभी कहानी आपको बताता हूं। ये देखिए कितना खराब लगता है। एक तरफ कपिल देव, हमारे उस टीम के कप्तान जिसने पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता और क्रिकेट को हमारे देश में जिंदा किया, उसको जवान किया, उसको नए शिखर तक पहुंचने का एक बेस इन्होंने, आधार बनाया। ये है कपिल देव। और ये दूसरी फोटो देखिए, शर्म आती है ऐसी फोटो देखकर कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो छोड़िए, सिल्वर कोटेड इलायची सब बहाना है। ये दिस इज एन आई वॉश। कपिल देव जी का ये हंसता खेलता परिवार है, खूबसूरत सा परिवार है। क्या कहूं, मैं फोटो इसलिए लेके आया हूं कि इनके परिवार को भी आप जान लीजिए। मैं दूसरों के लिए तो मैंने कहा कि एक ऐसा वीडियो बनाइए कि आपका परिवार भी ये खाता हो, आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार, एक ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिए। मुझे खराब लग रहा है सब कहते हुए, लेकिन अगर आप दूसरे बच्चों को उत्साहित कर सकते हैं, उकसा सकते हैं वो पान मसाला और वो इलायची खाने के लिए, तो फिर आपको अपने साथ भी यही करना चाहिए। आप उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप स्वयं नहीं करते। ये देखिए, तो तस्वीरें छाई हुई हैं, ट्विटर पर चल रहा है। किसी ने लिखा 1983 वर्ल्ड कप विनर्स आर एंडोर्सिंग कमला पसंद इन 2023। कुछ तो शर्म करो जनाब। मैं ही नहीं कह रहा हूं, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं। इस तरह से ट्विटर और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं तो एक एग्जांपल के लिए आपके लिए ले आया हूं। ये किसी ने ये फोटो डाली है, कोई जकर डॉक्टर है, और उन्होंने ये इतनी सारी फोटो डाल दी है। मतलब उसका तो क्या कहें, क्रिस गेल, ये तो ऐसे मस्त मौला आदमी, इनको पता ही नहीं क्या है, क्या होता है मसाला, क्या होता है इलायची। लेकिन इनका तो हम लोग इतना सम्मान करते हैं। ये सब इस लेवल पे, इस स्तर पर उतर आएंगे, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। और यही लोग नहीं, सुनील गावस्कर, सहवाग, कपिल देव, क्रिस गेल का तो मुझे क्या कहना, उसको क्या मतलब है हमारे देश से। लेकिन ये आलिया भट्ट, अब जो मैं बात कह रहा था सरोगेट एडवर्टाइजिंग की, वो उसके बारे में थोड़ा 2 शब्द 2 लाइन में आपको बताना चाह रहा हूं।
सरोगेट एडवर्टाइजिंग वो होती है जिस चीज का आप विज्ञापन नहीं कर सकते, जो चीज हमारे देश में लॉफुली बैंड है उसका आप विज्ञापन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये एक ब्लेंडर स्प्राइट का विज्ञापन है, आपको सबको पता होगा, या नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। इसके नाम से एक फेमस शराब आती है, तो शराब का विज्ञापन इंडिया में बैंड है, आप कर नहीं सकते। ब्लेंडर स्प्राइट के नाम से इन्होंने क्या किया, एक कोई ग्लासवेयर निकाला कि ब्लेंडर स्प्राइट के कांच के ग्लास आते हैं या कोई उसके कांच के कोई बर्तन आते हैं, उसका नाम रख दिया इन्होंने ब्लेंडर स्प्राइट, और वो भी सीग्राम्स बहुत बड़ी कंपनी है, उसका ये ब्रांड है ब्लेंडर स्प्राइट। ये मैडम जो है आलिया भट्ट जी, माई लाइफ माई प्राइड, ये ग्लासवेयर का ऐड है। आपको कहीं ब्लेंडर स्प्राइट का एक ग्लास मिल जाए तो देखिएगा, ढूंढते ढूंढते आप थक जाएंगे, लेकिन ब्लेंडर स्प्राइट का ग्लास नहीं मिलेगा। मैंने भी अपने यहाँ, अपने शहर जहां मैं रहता हूं, वहां पे कई दुकानों पे भेजा तो इस नाम का कोई ग्लास मिलता नहीं है। ये बेसिकली सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, इसकी। ये आप जहां चाहेंगे इस नाम की शराब आपको हर जगह मिल जाएगी, हर दुकान पे मिल जाएगी, जहां पर भी, जिस प्रदेश में ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा सप्लाई करने का, वहां आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन जो ग्लासवेयर है वो तो नहीं मिलेगा। तो ये मैडम जो है इसका विज्ञापन कर रही हैं, ये कहीं मिलता नहीं, ग्लासवेयर कहीं नहीं मिलता। ऐसे जो वो सज्जन हैं, अक्षय और अजय देवगन और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, ये उस चीज का सहारा लेके जो बहुत थोड़ी बनती है या बहुत कम बिकती है या बहुत कम बनाई जाती है बेचने के लिए, उससे उनका मतलब नहीं है। उसी नाम का, कमला पसंद नाम का या विमल नाम का जो पान मसाला है या जो गुटखा है, उसका ये ऐड कर रहे हैं। गुटखा तो अब इन्होंने बनाना बंद कर दिया, अब गुटखे के लिए साथ में तंबाकू का पाउच देते हैं, वो बताएंगे, उसकी कहानी बताएंगे। इनको देखिए, ये है मतलब कपिल देव अगर 1983 वर्ल्ड कप के कैप्टन है, विनिंग कैप्टन, और सुनील गावस्कर उसी 1983 वर्ल्ड कप के ओपनिंग बैट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र सहवाग 2011 वर्ल्ड कप के सदस्य हैं। ये मैडम जो है मिस वर्ल्ड हैं, प्रियंका चोपड़ा है। ये भी क्या बताएं, पाप, ये जो काम है वो कर चुकी हैं। इन्होंने भी ब्लेंडर स्प्राइट का विज्ञापन इन्होंने किया है, और क्या लिखा है, फैशन टूर। क्या होता है ये, व्हाट नॉनसेंस। ये लिखा हुआ है म्यूजिक सीरीज। कभी किसी ने यूज की है ब्लेंडर स्प्राइट की म्यूजिक सीरीज? कहां है, कहीं नहीं मिलती। ये सिर्फ इसका विज्ञापन हो रहा है। मिस वर्ल्ड, इतनी सुपरहिट मूवीज इन्होंने दी हैं, जो एक्ट्रेस हैं, देश पूरा इनका दीवाना था जब ये एक्टिंग में जुटी हुई थी, जब ये एक्टिंग कर रही थी, जब ये फिल्में किया करती थी। बाद में तो शादी करके ये अभी यूएस चली गई हैं, लेकिन जिस वक्त ये अपने शबाब पर थी, देश ने इनको पलकों पर बैठाया, अपने दिल में बसाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्लेंडर स्प्राइट का ऐड कर रही हैं चंद पैसों के लिए। इनके पास कोई कमी है पैसे की? कहां गया ज़मीर? कुछ तो जिम्मेदारी है देश की नई पीढ़ी के लिए कि नहीं है? कुछ तो होनी चाहिए ना। ये देखिए, ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, मेगा स्टार, मैं तो इनका दीवाना हूं। इनकी भी ट्रोलिंग हुई अच्छी खासी। ये ट्विटर पर किसी ने लिखा है, प्रणाम सर, सिर्फ एक बात ही पूछनी है आपसे, क्या जरूरत है आपको भी कमला पसंद पान मसाले का विज्ञापन करना पड़ा, फिर क्या फर्क है आप में और इन जो भी है? ये क्या तस्वीर है? देखिए इनका ऐड देखिए। पापा का फाइन टेस्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। बेटा डू, चश्मा गुलाबी, जैकेट अतरंगी, जीन्स टाइट, दोनों के अलग है रंग और दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। ये मैंने आपको बेसाधार बता दिया है कि मैं कहां पहुंचना चाह रहा हूं। अब आते हैं धीरे धीरे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों ने क्यों ये इस तरह से किया। ये गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इनको नहीं करना चाहिए था। ये उतने ऊंचे पदों पर हैं या उतनी ऊंची जगह पर, ऊंचाइयों पर बैठे हैं जहां पर पहुंचने में आदमी को सदियां लग जाती हैं, और शायद उसके बाद भी, उतनी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद भी
कोई शख्स वहां पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं पहुंच सकता, बहुत मुश्किल है। 140 करोड़ के देश में ये लोग जिस जगह पे बैठे हैं बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर बैठे हैं। इनको इस ऊंचाई से इतने गर्त में गिरना नहीं चाहिए था। अब देखिए, आपको बताते हैं पान मसाला और तंबाकू अलग अलग क्यों बिकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुला राज। दोस्तों, कई सरकारों ने इसको गुटखे पर और पान मसाले पर और तंबाकू पर बैन लगाया और फिर उठाया, और फिर वो हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, फिर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि केंद्र सरकार ने जो नोटिस इशू की है, उस पर जो जज साहब ने हियरिंग की डेट रखी है, वो रखी है 9 मई 2024। मतलब अब जब सुप्रीम कोर्ट में जब वो सुना जाएगा तो 9 मई 2024 को सुना जाएगा, और केंद्र सरकार ने जो नोटिस भेजी है इन तीनों को, वो उसका जवाब देंगे। तो अब वो 6 महीने बाद वो सुना जाएगा। सोचिए, इतना जरूरी मैटर है। अब वो जो भी है, मतलब अब सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे उसमें नहीं कुछ बोलना, लेकिन वो उनका अपना है। लेकिन हाँ, ये तो है कि प्रक्रिया चल रही है। होता क्या है, बहस के दौरान, सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान ये खुलासा हुआ कि कानून की पकड़ से बचने के लिए दोनों अलग अलग पैक करके बेचे जाते हैं। तंबाकू आप बेच सकते हैं, में लिखिए कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो भी बेच सकते हैं। पान मसाला भी आप बेच सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पर भी। मुझे तो इतना ताज्जुब हुआ, इस पान मसाले को मैंने डिटेल में देखा, शायद आपको ये दिख जाए अगर इसमें डिटेल में। इसमें लिखा हुआ है च्यूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ। और फिर इस पे देखिए, यहां जहां मैं उंगली रख रहा हूं, ये FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, इसने इसको अप्रूव किया हुआ है। मतलब ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोडक्ट है FSSAI से, और इस पे गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ये लिखा हुआ है कि च्यूइंग ऑफ पान मसाला इज इंजूरियस टू हेल्थ। या उल्टा समझ लें कि ये लिखने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया हुआ। क्यों अप्रूव किया, ये आप समझ सकते हैं, या अभी मैं थोड़ी देर में जो खुलासा करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ये अलग अलग करके इसलिए बेचते हैं कि अलग अलग करके इसको बेच सकते हैं। दोनों को मिला देंगे तो ये गुटखा हो जाएगा। गुटखा नहीं बेच सकते क्योंकि वो टोबैको प्रोडक्ट है। अब पता नहीं, टोबैको अलग से बिक सकती है, खूब बिकती है। बीड़ी और मध्य प्रदेश में इतना काम होता है तेंदुपत्ते का, वो बिक सकती है, मगर वो मिक्स कर देंगे मसाले में तो नहीं बिक सकती है। मुझे नहीं पता क्यों, ऐसा क्यों। और दुनिया भर के कोर्ट्स में, मतलब इंडिया भर के कोर्ट्स में जो है इसका मामला चल रहा है। और तो कभी कोर्ट उस पर बैन लगा देता है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट हटा देता है, तो कभी वो बैन लगा देते हैं तो सरकार हटा लेती है, तो कभी सरकार लगा देती है बैन, तो कभी कोर्ट उठा देता है। पता नहीं चल क्या रहा है इस मामले में, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। इतना रिसर्च करने के बाद मतलब मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाया हूं। मैं आपको सब दिखाना चाह रहा हूं, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाए तो देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अभी मैं आगे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूं और बहुत से खुलासे करने जा रहा हूं। ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है और इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं। ये देखिए, योगी सरकार ने पान मसाले पर लगाया बैन, न बनेगा न बिकेगा। और ये मेरे ख्याल से इनकी जब सरकार बनी थी योगी जी की 2017 में, ये तब का ये उनका बैन का ये आदेश है और तब की ये न्यूज है। और ये देखिए, पुरानी भी न्यूज मैं बता दे रहा हूं, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसमें लिखा है, ये है 3 अक्टूबर 2012, गुटखा बैंड इन उत्तर प्रदेश। फिर जब 2012 में जब यहाँ पे दूसरी सरकार थी, गुटखा अगर बैन कर दिया था तो फिर इसका मतलब उसका बैन हट गया होगा। ये लोग चले गए होंगे किसी न किसी कोर्ट, वहां से बैन हट गया। फिर दोबारा ये 2017 में ये दोबारा बैन किया गया। उसके बाद ये तेलंगाना का मामला आप देख लीजिए, गुटखा गोदामों पर छापेमारी नहीं, तंबाकू उत्पाद न किए जाएं जब्त। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश। तेलंगाना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि गुटखा के जो गोदाम है उनको कोई पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। गुटखा और पान मसाला जिन ट्रकों में भर के जा रहा है उनको पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। उसकी जो दुकानें हैं वो बदस्तूर उसकी बिक्री जारी रहेगी। उसमें पुलिस जो है, पुलिस इनको असल में परेशान करती थी।
तो वहां पुलिस का कोई रोल नहीं होगा। ये देखिए सीधा सीधा तेलंगाना हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसकी न्यूज है, ये ऑफ इंडिया न्यूज एजेंसी है, उसने न्यूज दी हुई है। हाईकोर्ट के इस आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य की पुलिस तंबाकू उत्पादों के ट्रांसपोर्ट में न तो अवरोध पैदा करें और न ही उन्हें जब्त करें। अब बताइए चल क्या रहा है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इधर जाएं कि उधर जाएं, ये सही है कि गलत पता नहीं। एससी स्टेज इलाहाबाद एचसी ऑर्डर ऑन गुटखा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने बैन लगा दिया था गुटखे पर, आंशिक बैन या पूरी तरीके से बैन। उसका ऑर्डर जो है एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। अब है क्या, जो मेन मुद्दा जिसपे मैं आ रहा हूं वो ये है कि मैं पता किया ये कौन है, इसके ओनर कौन है विमल गुटखा के, और इसके तो बहुत सारे भाई गुटखा और पान मसाला तो कम से कम 500-1000 ब्रांड्स के जो है यहाँ बिक रहे हैं। और कानपुर उसका मेन गढ़ है। कानपुर में आए दिन मतलब हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कोई छापा पड़ता है जहां से बहुत सारे रुपए बरामद होते हैं, क्योंकि टैक्स की पूरी चोरी होती है। तो कानपुर बेसिकली इज गुटखा कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा गुटखा, सबसे ज्यादा ब्रांड का, सबसे ज्यादा प्रकार का गुटखा वही बनता है, और कानपुर से ही जो है गुटखा खाने का जो संस्कृति है वो निकली है। वहां तो लोग मतलब कुछ भी हो जाएगा, अगर मुंह में गुटखा भर लिया तो बाकी सारे काम बंद, जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा कोई काम नहीं होगा, ना बोलना होगा ना कुछ होगा। मतलब फोन भी आप करेंगे तो गुटखा मुंह में भरे भरे वो बात होगी, वो फूका नहीं जाएगा वो। तो कानपुर में तो ऐसी दीवानगी है, और वही दीवानगी निकल निकल के उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में फैल रही है, पूरे देश में फैल रही है। अब तो गुटखा बाहर भी बिकने लगा है, मसाला बाहर बिकने लगा। लेकिन चलिए, एनीवे, हु इज द ओनर ऑफ विमल पान मसाला? तो ये हमको सोशल मीडिया से पता लगा कि श्री विमल कुमार अग्रवाल इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द विमल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज which owns Vimal Pan Masala. He is estimated to have a net worth of rupees 10,000 crores. ये 10,000 करोड़ की इनकी वर्थ है। तो अब आप सोचिए, 67 साल के हैं, और 14 मई 2023 की न्यूज है, कोई बहुत पुरानी न्यूज नहीं है, मुश्किल से 6 महीने पुरानी न्यूज है ये। इनकी 10,000 करोड़ की वर्थ है। और ये जो बॉलीवुड किंग है और ये जो खिलाड़ी कुमार हैं, ये एक एडवर्टाइजमेंट करने का, एक विज्ञापन करने का जो पैसा लेते हैं, जो अमाउंट लेते हैं, वो 5.5 करोड़ से 10 करोड़ है। अब ये तो किसी को बताया नहीं जाएगा, कोई कैसे पता कर लेगा। और जो खिलाड़ी कुमार हैं, इनका जो पॉपुलर एक्टर रिपोर्टेडली चार्जेस अ सम ऑफ रुपीज 8 करोड़ टू 10 करोड़, ये भी जो है 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए इस एड का लेते हैं। अब आइए आपको बताते हैं इसका खेल क्या है। खेल ये है कि ये जो गुटखा जो है, ये जो बिकता है, मतलब ये गुटखा और इस तरह के 50 सैकड़ों तरीके के और जो गुटखे हैं, ये जब भी आप खरीदने जाएंगे तो इसका कोई आपको पर्चा नहीं मिलेगा, इसका कोई आपको बिल नहीं मिलेगा, इसका कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। यानी ये सीधा सीधा टैक्स की चोरी का मामला है। मैंने जिस आदमी को भेजा, जिस बच्चे को भेजा इसको लाने के लिए, बच्चा मतलब वो 18 साल से बड़ा ही है, उसको छोटा मत समझ लीजिएगा, जिस दुकान पर इसको भेजा, तो एक तो वो 8-10 दुकानें गया उस चक्कर में कि वो विमल की इलायची मिल जाए, वो उसको मिली नहीं। तो मैंने कहा बेटा जब ये लाना तो इसका पर्चा लेके आना। आप जानते हैं किसी पान की दुकान पे आप चाहे सिगरेट खरीदें या पान खाएं या जो भी उसका जो उत्पाद है, लाइटर खरीदें, इस तरह के मसाले खरीदें, कहीं कोई बिल, कहीं कोई पर्चा, कुछ मिलता ही नहीं। अब आप सोचिए कितने करोड़ों रुपए की टैक्स की चोरी इसमें होती होगी। तो ये जो अमाउंट है, ये 10 करोड़ या 5 करोड़ या 8 करोड़ जो भी अमाउंट है, ये तो कोई अमाउंट ही नहीं इनको देने के लिए। ये साहब जो हैं, जो बताया जा रहा है 10,000 करोड़ के आदमी, इस तरह से जो बाकी गुटके वाले हैं वो भी ऐसे ही आदमी होंगे। कोई 2,000 करोड़ का होगा, कोई 500 करोड़ का होगा, कोई 3,000 करोड़, कोई 5, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन ये सारा खेल जो है, सारा मैनेजमेंट नीचे से ऊपर तक, इतना हाई कोर्ट का बैन, इतना सरकार का बैन, इतना सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, सब कुछ है, ये क्यों फिर भी बिक रहा है? और सरकार जो है इसमें ऐसी जगह पे खड़ी हुई है जहां अगर किसी का नुकसान है, मॉनेटरी जो पैसे का नुकसान है, जो अर्थ का नुकसान है, वो सरकार का नुकसान है, और जो इसको खा रहे हैं वो पीढ़ी, उसके जीवन का नुकसान है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा
कि इस पे कभी कोई बैन टिक क्यों नहीं पाता, कभी कोई बैन परमानेंट क्यों नहीं हो पाता। सरकार इस पे बैन लगाती है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ये सब यूनाइट होके फिर कुछ ऐसा खेल करते हैं कि उस पर बैन हट जाता है, फिर वो चला जाता है हाई कोर्ट, फिर वो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। होपफुली मुझे लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय लेगा कि इस पर कोई अच्छा फैसला है। कई बार ये भी कहा जाता है, मतलब कोर्ट की तो मैं बात क्या करूंगा, लेकिन हाँ कई बार ये भी कहा जाता है कि इस पे इसलिए नहीं बैन लगाया जाता है क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी लेबर इससे जुड़ी हुई, बहुत सारे कर्मचारी जुड़े हुए हैं जिनका कि रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, उनको पैसा मिलता है, परिवार उससे चलता है। तो ये तो बात सही है, तो देखना पड़ेगा कि रोजगार उनका कैसे बचेगा। अगर मान लिए इस पूरे प्रकरण में 1 लाख 2 लाख आदमी, 50,000 आदमी भी अगर जुड़ा है तो उनके रोजगार की तो व्यवस्था कहीं न कहीं कोई ऑप्शनल करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये तथ्य सही नहीं है, ये जो तर्क है ये सही नहीं है कि अगर आप गलत चीज के रोजगार में जुड़े हुए हैं जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, तो फिर रोजगार में तो वो भी जुड़े हुए हैं जो नकली दारू बनाते हैं, वहां भी हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो फिर उसको भी आप अलाउ कर दिए। फिर रोजगार तो उनका भी है जो ये नकली बारूद और कट्टा, बम, फलाना ढिमाका बनाते हैं, वो भी तो बैंड है, वो तो अलाउड ही नहीं है, इलीगल है, तो उनको भी आपने बैन कर रखा, फिर उनके भी रोजगार का मैटर होगा। फिर रोजगार में तो और सारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनलॉफुल हैं, वहां पे लोग रोजगार कर रहे हैं। तो ये तो तर्क मेरे समझ में आता नहीं। जो चीज गलत है, समाज के लिए गलत है, एथिकली गलत है और जिसकी मर्यादा ही ठीक नहीं है, उस पर तो बैन मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपने इन सब चीजों का सेवन किया, ये सब जिसकी मैंने चर्चा की, ये तो मतलब समाज को कहीं न कहीं गलत दिशा में ले ही जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको मेरी बात सरकार को सही न लगे या सरकारी अफसर तक मेरा ये वीडियो पहुंचे, उनको सही न लगे, तो फिर आप खोल दिए फिर सबके लिए। फिर ये छुप के करना और ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना और बार बार बैन लगाना, बार बार बैन उठाना, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं इसका। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी तरीके से आपके सामने रख दी है और मुझे लगता है कि मेरी ये छोटी सी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। देखिए, मैं हर बार कहता हूं कि मैं तो एक YouTube पे प्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति हूं, तो हर बार जो भी YouTube पे प्रेजेंटेशन होता है मैं तो कहता ही हूं कि इसको आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, उसमें थोड़ा सा हम लोग का फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर मैं अलग से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, ये सामाजिक विषय है, इसको अगर शेयर करेंगे तो शायद लोगों में इसके प्रति जागरूकता आएगी। ये क्या खेल है जो चल रहा है, ये निश्चित रूप से मेरे ख्याल से आप सब सहमत होंगे, ये सही नहीं है। किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति इसको सही ठहरा सकता नहीं। तो बस दोस्तों, मेरा ये कहना था कि ये जो चंद लम्हों का जो ऐड होता है, जो चंद लम्हों का ये विज्ञापन करते हैं चंद पैसों के लिए, इसके जो असर होते हैं ये बहुत दूरगामी होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जमाना ये कहता रहे कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और ये तो वैसे भी प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन ये है। आप कहीं चले जाइए, गली मोहल्ले, शोरूम, दुकान, पार्क, सब जगह इसके द्वारा जो लोग इसको खाते हैं उनके द्वारा की हुई गंदगी मिलेगी। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को तो इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान को अगर आगे बढ़ाना है तो इस पर बैन लगना अत्यधिक आवश्यक है। तो मेरा ये जो चर्चा है, मेरा जो वीडियो है, अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे, बच्चे जो नई उम्र के हैं जो इसमें पढ़ सकते हैं, या जो और भी लोग जो इसको सेवन करते हैं, हालांकि मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। इन लोगों ने, ये जो हमने जिनको अपनी सर आंखों पर बैठाया, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों ने निश्चित रूप से बहुत ही गिर कर काम किया है, बहुत ही गलत काम किया है और अपने ज़मीर को कहीं ना कहीं छुपा दिया है। ये काम इनको करना चाहिए नहीं था। अक्षय कुमार ने माफ़ी मांगी है, अच्छी बात है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। अमिताभ बच्चन जी ने माफ़ी मांगी है, अच्छी बात, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत बड़े लोग हैं, जब बड़ा पेड़ जो होता है वो झुक ही जाता है, उनका झुकना अच्छा लगा।
और उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने उस कंपनी को पैसे अपने वापस कर दिए जो उस कंपनी से लिए थे। ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनमें से जो भी बात हमें अच्छी लगे, इसमें से जो भी बात ऐसी लगे कि किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है, किसी के लिए लाभकारी हो सकती है, तो हमें इस वीडियो को और इस चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और लोगों के बीच में अवेयरनेस और सतर्कता या जो भी कहें वो आनी चाहिए। नमस्कार।